बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़िया यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 14 में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, अदबी इस्तिलाहात हम पढ़ रहे थे। इल्म बयान की 2 इक़साम मैंने आपको पढ़ाई, तशबीह और इस्तारा। आज हम इल्म बदी की एक और किस्म जो कि अदबी इस्तिलाहात में शामिल है पढ़ेंगे, तलमीह। सबसे पहले देखें कि इल्म बदी क्या है। जैसे हमने देखा था कि इल्म बयान क्या था और इल्म बयान की जो 2 अक़साम शामिल हैं हमने उनको पढ़ा था। अब देखिएगा कि सन्नत तलमीह, इसको तशबीह, इस्तारा और इसको कहा जाता है सन्नत तलमीह। अगर सन्नत का लफ्ज़ तलमीह के साथ जुड़ा हुआ है तो जाहिर है फिर इसकी क्या इक़साम है या इसको क्यों सन्नत कहा जाता है, इस बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात में से बोर्ड में ये सवालात भी आ जाते हैं कि सन्नत कौन सी है, तशबीह, इस्तारा या तलमीह। तो आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हम सन्नत तलमीह को सन्नत कहते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि इल्म बदी की किस्म है तलमीह, और इल्म बदी क्या है। बयान था लफ्ज़ों का हुस्न। एक लफ्ज़ को हम कई मौजू में बयान करते थे, कई उसके अंदाज थे, और हम ये देखेंगे कि बदी क्या है। लुग़वी मानी है इसके अनोखा, अछूता, नादिर, यानी कि लफ्ज़ों के बाद अब हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि जो खूबसूरत ना सिर्फ दिखें बल्कि उनके मानी भी ज़रा मुख्तलिफ हों। कोई ट्रिक्स इस्तेमाल करें, कोई तरकीब इस्तेमाल करें कि वो लफ्ज़ जो है वो चाँद, सितारा, सूरज इस तरह ना हो, बल्कि उनके मानी में कोई एक तरकीब होनी चाहिए। ये इसी चीज़ को इल्म बदी कहते हैं। इस्तिलाही मानी इसके क्या है? इल्म बदी से मुराद वो इल्म है जिसके तहत कलाम को लफ्ज़ी और मानवी खूबियों से मुज़य्यन किया जाता है, कि कलाम में लफ्ज़ों के ज़रिए भी तरह हम मुख्तलिफ़ ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं और ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जिनसे मानी जो है और ज़्यादा वाज़ेह होते जाते हैं, मानी के कोई और ज़्यादा ज़ाविये हो जाते हैं। एक लफ्ज़ लिखते हैं और कई उसके मफ़हूम निकलते हैं, या उसके मफ़हूम के पीछे कई और वाक़यात होते हैं। तो इसी तरह से इल्म बदी जो है वो 2 चीज़ों से बहस करता है, लफ्ज़ी और मानवी। लफ्ज़ों से बहस कैसे करता है? सनाए लफ्ज़ी क्या है? सनाए लफ्ज़ी ऐसा है कि जो है, इससे पहले आप देखिएगा, क्योंकि सन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सन्नत क्या है? सन्नत मैंने आपको बताया कारीगरी है लफ्ज़ों की, ठीक है, तरकीब है, तरीका है, और इसका क्या काम होता है कि ये कलाम में हुस्न और तासीर पैदा करता है, कि ये और ज़्यादा उस कलाम को खूबसूरत बना देता है। मसलन इल्म बयान के ज़रिए हमने बहुत सारी मिसालें दी, हमने हकीकी मजाजी अल्फाज इस्तेमाल किए, हमने एक चीज़ को हमने चाँद से जाके मिलाया, उसके हुस्न को, चमक को मोतियों से मिलाया, हमने इसी तरह से इन चीज़ों से हुस्न पैदा किया। अब हम क्या करेंगे, हम कोई और कारीगरी करेंगे कि लफ्ज़ और ज़्यादा अच्छे लगे, पता चले कि वाकई लिखने वाले ने कमाल लिखा है और इन असूल को भी शेर या नसर में इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब सनाए जो है इसी चीज़ पर ही बहस करते हैं, ठीक है। सनाए लफ्ज़ी क्या होते हैं? सनाए लफ्ज़ी ये होते हैं कि आप अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे तरीके से करें कि जहां मालूम हो कि वाकई इस तरह से भी अल्फाज इस्तेमाल होते थे। मिसाल आपको मैं दूंगी, आपने जो नज़्म हमद पढ़ी उसमें से आपको याद होगा, अगर वो लेक्चर आप देखें, मैंने आपसे कहा था एक जगह कि इसमें सन्नत तज़ाद का इस्तेमाल है। वो क्या थे कि शायद ने लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए थे जिसमें पता चलता था कि उसने क्या कारीगरी इस्तेमाल की है। मसलन तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां है। खलवत तन्हाई, जलवत महफिल,
मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज हैं, तस्कीर व तानीस हैं। हम इसको कह सकते हैं कि सन्नत तज़ाद का इस्तेमाल है, एक दूसरे के उलट अल्फाज इस्तेमाल कर दिए और एक ही मिसरे में उलट अल्फाज का इस्तेमाल है। ये क्या है? ये सन्नत है, ये कारीगरी है शायर की कि उसने इस असूल को इस्तेमाल किया, उसने इल्म बदी के इस असूल को इस्तेमाल किया है, लफ्ज़ों के ज़रिए कारीगरी दिखाई है। कहीं पिन्हा कहीं अयां है, कहीं छुपा हुआ है और कहीं ज़ाहिर है। तो छुपना और ज़ाहिर होना ये भी सनत तज़ाद है। तो ये क्या है? ये लफ्ज़ों की कारीगरी है। इसी तरह से फिर सनाए मानवी क्या है कि ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके पीछे कई मानी हों। ये जो तलमी है ये सनाए मानवी में से है, और सनाए मानवी यानी यहीं से आपको पता चल गया होगा कि हम कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो बहुत मुनफरिद होगा उस इबारत में और उसके पीछे कई मानी होंगे, या मानी का ऐसा ज़ख़ीरा खुलेगा कि हम हैरान हो जाएंगे कि ऐसा एक लफ्ज़ के ज़रिए हमने इतना कुछ देखा। तो तलमी क्या है? तलमी सनाए मानवी में से है और ये भी एक सन्नत है, कारीगरी है। इस्तिलाही मानी क्या है? नज़्म या नसर में किसी आयात, हदीस, किसी मशहूर तारीख़ी वाक़या या किस्से को एक या दो अल्फाज में इशारा करना या एक दो अल्फाज के ज़रिए ऐसा इस्तेमाल करना कि पता चले, इशारा मिले हमें कि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके पीछे कोई वाक़या है। अब हम कोई आयत अगर डालेंगे किसी इबारत में, मसलन आप एक शेर लिख रहे हैं, उस मिसरे में अगर पूरी आयत लिख दें तो फिर शेर तो ना हुआ। आप क्या करेंगे? उस शेर में सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि फिर वो ऐसा मशहूर वाक़या, ऐसी मशहूर आयत या ऐसा मशहूर तारीख़ी वाक़या होगा कि आपको फ़ौरन उस मिसरे में या उस जुमले में समझ आ जाएगा कि वाकई इसका ये मतलब है। ठीक है। तलमी क्या है? तलमी के लग़वी मानी क्या होते हैं? इशारा करना, उचटती सी निगाह डालना। यानी आपको एक लफ्ज़ ऐसा दिया जाएगा कि जो इबारत में शामिल होगा और आप उसके पीछे जाएंगे, उसके मानी ढूंढेंगे तो बहुत बड़ा वाक़या होगा, और ये ऐसा वाक़या होता है जिससे सब वाकिफ़ होते हैं। ठीक है। आप तलमी के अमल को यूँ भी समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि दरिया को कूज़े में बंद करने का अमल भी क्या कहलाता है? तलमी कहलाता है। हम मज़ीद इसको मिसालों से समझेंगे, मिसालें, मशहूर मिसालें। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि वाक़यात, अहादीस या अक़वाल जो मशहूर होते हैं, जो पूरे ज़माने को जिनका इल्म होता है, उन अल्फाज का इस्तेमाल करना तलमी कहलाता है। आतिश नमरूद पहली तलमी है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं ऐसी तलमीहात, चंद मैं मिसालों से ही आपको समझा दूँगी। इब्ने मरियम मशहूर तलमी है। अब अगर इब्ने मरियम का पूरा वाक़या तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उस इबारत का फिर अपना लुत्फ़ ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक लफ्ज़ इब्ने मरियम का इस्तेमाल करेंगे और आप वाज़े हो जाएंगे कि वाकई उसकी मिसाल देकर हमें यह समझाना चाह रहे हैं इस इबारत में कि वैसी कोई चीज़ है इस इबारत में। इसी तरह से लैला मजनू, खिज़र अलैहिस्सलाम, इनकी तलमीहात इस्तेमाल कैसे की गई हैं हम मिसाल में देखते हैं। शेर देखिएगा पहला, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अब इसमें पहली जो तलमी इस्तेमाल की गई है आतिश नमरूद की। अब बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, कि अगर इश्क सच्चा हो तो आप मिसाल ले सकते हैं कि फिर उसको किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। आप मिसाल ले सकते हैं कि किस तरह से जो आग जलाई थी नमरूद ने, जो खुदाई होने का दावा करता था हज़रत इब्राहीम के लिए, और हज़रत इब्राहीम उसमें कूद गए थे क्योंकि उनका इश्क सच्चा था। वो डरे नहीं थे और उस आग में कूद गए थे क्योंकि वो अल्लाह ताला से इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने क्या किया? आग में कूद गए और अल्लाह ताला ने उनके लिए वो आग गुलजार बना दी थी। आतिश नमरूद का हवाला इस वजह से दिया जाता है। अब मसलन वो ये समझा रहे हैं इस शेर में कि इश्क की सच्चाई क्या है, तो उन्होंने ये बात मज़ीद वाज़े समझाने के लिए किसकी तलमी इस्तेमाल की है? आतिश नमरूद की, कि नमरूद ने भी तो आग जलाई थी और हज़रत इब्राहीम ने खुदा के इश्क में आके क्या किया? उस आग में कूद गए वो। तो इसी तरह से जो शख्स इश्क करता है उसको फिर किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। मिसाल किसकी पेश की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। दूसरी आप तलमी देखिएगा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम क्या है? मशहूर तलमी है, मशहूर वाक़या है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بدن سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چند معجزات دیے تھے کہ وہ بیمار کو شفا کر دیتے تھے، شفا یاب کر دیتے تھے، مردوں کے اندر روح ڈال دیتے تھے۔ اب اس میں کیا تھا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو، مریم کے بیٹے جیسا ہو کہ میرے بھی دکھ کی دوا کر دے۔ شاعر نے اپنا دکھ، اس کا دعویٰ، اس کا علاج کے لیے تلمیح استعمال کی ہے کہ میرے دکھ کی، میرے درد کی بھی دوا ایسے کرے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھوں کی دوا کرتے تھے، جو لوگ غمگین ہوتے تھے ان کو خوشی دیتے تھے۔ تو یہاں پہ جو تلمیح استعمال ہوئی ہے ابن مریم کی استعمال ہوئی ہے، ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر فار ایگزامپل یہاں پہ عام سا کوئی نام آ گیا، کسی نے کوئی نام استعمال کر لیا ہے، تو جیسے کوئی نام آ جائے اس طرح سے ایسا کہ جیسے فاطمہ، یا جیسے آ جائے خالدہ، اس طرح کا نام کیا تلمیح ہے؟ نہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ یوں کہتے ہیں نا کہ نام آیا ہوا ہے نا تو ہم اس کو بھی تلمیح کہیں، ایسا نہیں ہے۔ تلمیح ایسا نام ہوگا، ایسی کوئی بات اس میں ہوگی جس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی ہوگا، تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تلمیح ہے، جیسے ابن مریم ہے۔ اگلا دیکھیے گا، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ اب اس میں دیکھیے گا کیس اور لیلا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیلا مجنوں کے قصے کی طرف شاعر کا اشارہ ہے کہ جو شخص فتح حاصل کرنا چاہے تو اسے عشق و محبت کا ویسا جذبہ رکھنا چاہیے جیسا لیلا مجنوں کے ہاں تھا۔ تو شاعر نے یہاں پہ کیس اور لیلا کی مثال بھی اسی وجہ سے دی ہے۔ اگلی آپ تلمیح دیکھیے گا، اگلی جو تلمیح میں نے استعمال کی ہوئی ہے، آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تلمیحات کا استعمال صرف اشعار میں نہیں ہوتا بلکہ نثر میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کے سلیبس میں شامل سبق اپنی مدد آپ سے میں نے یہ مثال شامل کی ہے کہ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے اور ہمارے سارے کام کر دے۔ خضر علیہ السلام کی، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسے بزرگ ہیں جہاں بیٹھیں وہاں سبزہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ اپنا فریضہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اب یہاں اس عبارت میں حضرت خضر کی تلمیح اس لیے استعمال کی گئی ہے کیونکہ یہاں مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کرنے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود کچھ نہ کریں بلکہ خضر علیہ السلام کی طرح لوگ ہمیں راستہ دکھاتے جائیں، ہمارے لیے کام کرتے جائیں اور ہم ویسے کے ویسے بیٹھے رہیں۔ تو یہاں پہ جو مثال ہے وہ موضوع سے مطابق تلمیح کی مثال دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تلمیح کسے کہتے ہیں، اور اس کی آپ نے اب عملی شکل میں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو مزید یہ واضح ہوتا جائے۔ آج آپ نے ادبی اصطلاحات مکمل کر لی ہیں، تشبیہ، استعارہ، تلمیح، آپ نے ان تینوں کو بہت واضح طور پر سمجھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان تینوں کو ذہن نشین بھی رکھیں گے اور اس کو تیار بھی بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔